आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप बात करेंगे बिहार आरा नगर निगम चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, भोजपुर में तैयारी चल रही है, एक से बढ़कर एक प्रत्याशी खड़े हैं। दर्जनों नहीं सैकड़ों कहिए जो मेयर और डिप्टी मेयर के दौर में है। लेकिन यदि बात करें 14 नंबर वार्ड का, तो सच्चाई ये है कि 14 नंबर वार्ड में अब तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। सिर्फ ये धरातल पर जिस प्रकार ये रोड दिख रहा है, नाली नहीं है, नाली की समस्या है। यहाँ तक कि लोग अतिक्रमण यहाँ पे कर बैठे हैं रोडों का। कई बार नोटिस भी सरकार से आ चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ के वरीय पदाधिकारी भी नोटिस दे चुके हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता है कि आखिर आकर इस रोड को कम से कम चौड़ीकरण में दें और जो तुड़वाया जाए। जिस प्रकार अवैध तरीके से लोग दीवार बना चुके हैं, यहाँ पे जनता त्रस्त है। मेयर यदि राजा तिवारी की पत्नी थी मेयर, काफ़ी डुडुगी पीटे हैं कि मैंने काफ़ी विकास किया। क्या विकास है वो साफ तौर पर देखने राजा तिवारी से लोग नाराज भी हैं। यहाँ पे राजा तिवारी का इंतजार भी कर रही है लोग कि एक बार आए और एक बार वोट तो मांग दें। जहाँ यदि कहते हैं कि नगर निगम एकदम साफ सुथरे तरीके से चल रहा है, किसी तरह का लूट नहीं मचा हुआ है, तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह का वो बात करते हैं वर्तमान मेयर। और जहाँ तक रहा वार्ड पार्षद का, तो वार्ड पार्षद भी समस्या समझना उचित नहीं समझते। क्या मामला है दरोगा जी? आप तो बिहार पुलिस से दरोगा से रिटायर किए हैं। राजा तिवारी मेयर आते होंगे वोट मांगने आपके पास? राजा तिवारी जो मेयर है, देखिए ये रोड ढलाई किया अभी आते हैं कि नहीं आते हैं मेयर? कभी भी नहीं आते हैं, कभी वोट के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। लेकिन वो तो लंबा दे रहे हैं कि हम ये कुछ नहीं किए। वार्ड नंबर 14 के लिए कुछ नहीं किए। आप देख लीजिए, हम लोग 1988 में मकान बना, आज तक रोड में खरंदा भी नहीं हुआ। चल के देख लीजिए, वहाँ पर फोटो लीजिए आप। नली का समस्या देखिए, लोग जाम कर दिया है। आती है ना वोट मांगने, उनके पति आते हैं ना? आते हैं वोट मांगने। राजा तिवारी खुद अपने आते हैं। वार्ड पार्षद जो 14 नंबर के हैं, राजा तिवारी जीतकर मेयर बन गए। हाँ, महेंद्र 14 नंबर में यहाँ पे महिला है वार्ड पार्षद। जी हाँ, लेकिन उनके पति तो आते होंगे ना वोट मांगने? हम महेंद्र आते हैं, ये समस्या दिखाते हैं आपको? बराबर दिखाए हम लोग। कहते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, तो मेयर नहीं कुछ ऐसी मदद कर रहे थे, हम क्या करें? कहते हैं कि मेयर मदद नहीं कर रहे हैं। जी यही बात। तो मेयर किस मुंह से आएंगे वोट मांगने? अब तो देखिए कौन मुंह से आते हैं, तो सबको ये होता है कि मेयर थोड़ी आती हैं वोट मांगने, आते तो उनके पति आते हैं। क्या मामला आ गया कि अचानक पूरे मोहल्ले के लोग जुट गए? अचानक यहाँ पर छोटा लड़का ये बात है कि यहाँ पूरे बिहार सरकार की जमीन है, लोगों ने अवैध कब्जा कर बाउंड्री कर रखा है। न यहाँ नाली का व्यवस्था है, न कोई रोड का। यहाँ पर पूरे जाम लग जाता है। उसके बाद पानी का जब भर जाता है तो बेटी बहन लोग घूंघट उठाकर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अच्छा लगता होगा मोहल्ला? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इसमें राजा तिवारी तो अच्छा लगता होगा कि मेयर आ गए, राजा तिवारी बाला फुसला दिए, वोट दे दिए आप लोग की। चलो ये बात देते ना, राजा तिवारी और मेयर जब तक वो रहे, उनका जो कार्यकाल में क्या विकास हुआ, ये तो खुद को देखने को मिला। हमने तो देखा, हमने कुछ विकास नहीं हुआ। लेकिन वोट मांगने राजा तिवारी आए। राजा तिवारी तो हमने लोग ने बुलाया था। राजा तिवारी ने आकर बोले कि भैया हम यहाँ पर रोड लगवा देते हैं और आपका रोड का समस्या 15 नंबर वार्ड से राजा तिवारी जीत कर जाते हैं, तो 15 नंबर वार्ड का तो अच्छा काम चल रहा है। 14 नंबर स्थिति अभी देख लीजिए, बहुत बुरा स्थिति है यहाँ का। ऐसा वार्ड पार्षद का क्या? वार्ड पार्षद का भी स्थिति वही है। आते हैं, कहते हैं कि भैया हाँ करा देंगे, हो जाता है, नहीं होता है। हम लोग यहाँ घूमते त्रस्त हो गए हैं, पूरे जनता यहाँ की त्रस्त है, समझ जाइए। यहाँ अतिक्रमण के चलते लोगों ने त्रस्त एकदम है, पूरी लोग अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें बेटी बहन को आने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई है। लाखों रुपए सरकार दे रही है सफाई के लिए, आप बोल रहे हैं कि पैसा देकर? नहीं, हम लोग पैसा देंगे तभी सफाई होगा। चंदा हम लोग सुनते हैं ये माला का, तब सफाई होता है। तो इसके लिए नहीं बोलते हैं आप लोग? हम लोग ठीक है, हम पैसा दे देंगे, वापस नाला साफ बोलता है कि पैसा दे देंगे। महेंद्र बोले थे वार्ड पार्षद, मतलब पैसा तो के अंदर में तो बहुत से कर्मचारी होंगे, तो वो लेकिन कर्मचारी कोई यहाँ सफाई के लिए नहीं आता है। नली के पूरा मिट्टी भरा हुआ था, महीना के बाद आ रहा था, उसको पैसा लेके मजबूर से साफ कराया गया। मामला यहाँ तक कि जाने माने ठेकेदार संजय राय जी मौजूद है। संजय जी, आप तो बहुत जिला में सरकारी भवनों का योजना करें और नरकीय स्थिति में क्यों जी रहे हैं? यही हाल देखिए। नहीं, आप तो हाई प्रोफाइल दिखलाते हैं, बिल्डिंग भी हाई प्रोफाइल बनाते हैं, नरकीय जिंदगी में राजा तिवारी द्वारा विभागीय काम कराया गया है। 2 इंच भी ढलाई नहीं कराया गया है। 2 इंच ढलाई हुआ उसी दिन राजा तिवारी का ऐसा बहुत सा मामला आ गया। हालांकि हमारे बहुत से वार्ड है जहाँ पे काम कराया गया, अभी 5 साल भी नहीं हुआ और रोड टूटने लगा। हमारे किस तरह का विश्वास हम राजा तिवारी को फोन किए थे कि 2 इंच यहाँ पर ढलाई हो रहा है, और उस दिन हम काम भी रुकवाए। उसी दिन से यहाँ ढलाई का काम बंद भी हो गया, गिट्टी भी यहीं पर है। संजय जी, आप राय जी हैं, राजा तिवारी पंडित हैं,
चुनाव भी फॉरवर्ड बैकवर्ड बड़ा जातिवाद पर चल रहा है। ये बात तो फिर आंख में पट्टा बन जाएगा, फिर राजा तिवारी को वोट मार दीजिएगा। काम नहीं होगा तो वोट किसे मारेंगे? जात का नाम पर तो दिएगा ना कि फॉरवर्ड का जात के नाम पर देंगे, यही तो हो रहा है मौसम में। उसको दिया जाएगा वोट, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो राजा तिवारी आते हैं या वार्ड पार्षद आते हैं तो दिखलाते नहीं है। हम लोग दिखाए थे उस दिन, उसको है कि हम ये समझ में आ रहा है ना कि झूठा आश्वासन दिया जाता है। हमको तो कह रहे थे कि आप काम करवा दीजिए, अब पैसा हम दे देंगे। हम पैसा दे देंगे, घर से दे देंगे क्या? पैसे हम दे देंगे, काम करेंगे नहीं, घर से दे देंगे, अपने तरफ से डोनेट करेंगे क्या राजा तिवारी? जो काम कराया है उसका तो स्थिति वही है। अभी देखिए यही ढलाई, अब देख लीजिए, फोटो खींचिए इसको, इसका इधर से आइए, 1 इंची भी ढलाई नहीं है इसमें, इधर से देखिए। तो जब काम चल रहा था उस समय कहाँ थे? उसी समय काम वहाँ पर हम बंद करवाए। या तो होता होगा कि मोहल्ले में कुछ लोग दबंग टाइप के होंगे, कुछ चंदा ले लेते होंगे, दादागिरी ले लेते होंगे उनसे, इसके चलते ढलैया ठेकेदार कम कराता होगा। बंद करवाए थे, उसी दिन से काम बंद कर यहाँ से लोग भागिए गया, भाग गया, नहीं ढला, आगे तक में डालने का प्रोग्राम था। आखिर इसके लिए जांच क्यों नहीं करा? आप तो सारा विभाग के बारे में जान रहे हैं। नहीं ढलाई कराया गया, तो क्या कर रहे थे उस समय आप? हम रुकवा दिए तो काम बंद करके भाग गया। कागजी कार्रवाई नहीं किए ना अभी तक, तो इसीलिए आप लोग को बोला है ना कि सब देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। तो ये है मोहल्ला कौन सा है? संकट मोचन नगर, संकट मोचन नगर, वार्ड नंबर 14, न्यू पुलिस लाइन। स्थिति दयनीय है, धरातल पे नहीं, झूठा आश्वासन पे चल रहा है यहाँ नगर निगम से। सिर्फ यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने रिटायर्ड, एक दरोगा जी थे और एक फौजी भी रिटायर्ड हैं। ये लोगों ने बताया कि पैसा देकर सफाई हम लोग कराते हैं। और एक महिला भी है। दीदी एक चीज़ हमको बताइए, क्या लग रहा है कि मतलब आती आपकी होंगी तो अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत बेकार लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान करना। आप तो पुलिस विभाग से शायद हैं, जी सर। तो क्या लग रहा है कि मतलब जाती होंगी तो अच्छा लगता होगा कि चलो कम से कम हमारा वार्ड पार्षद ऐसा है, मेयर ऐसे हैं जो आके झूठा आश्वासन देता है लोग ना, नेता लोग यहाँ के। जी सर, लेकिन जितना जल्दी से हो सके बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सारे लोग त्रस्त हैं, महिलाएं भी त्रस्त हैं, यहाँ तक कि पानी वगैरह लग जाता है तो सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होता है यहाँ पे। और बरसात हो जाए तो नगर निगम का पोल तो खुलता ही है, राजा तिवारी की चुप्पी फट जाता है। इसलिए कि पोल खुल गया ना नगर निगम का, सफाई के नाम पर लाखों का निकासी होता है, लेकिन यहाँ के लोग चंदा देकर सफाई कराते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 14 का जनता कह रहे हैं और खुल कर कह रहे हैं। देखिए किस तरह बाइक पार्क है। 1 मिनट सर, अच्छा लग रहा है पार्क करने में? अच्छा कैसे लगेगा? मजा आता होगा ना जर्किंग करते हैं। वो पूरा गंदा होता है कपड़ा। आप वोट दे दीजिएगा ना, 14 नंबर जो आएंगे तो उनको दे दीजिएगा, मेयर पति आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। किस कास्ट से हैं आप? यादव समाज को दीजिएगा वोट। क्या उससे नहीं, हम लोग वोटर सुनील यादव को दे दीजिएगा, अवधेश यादव को दे दीजिएगा। हम लोग यहाँ का वोटर नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं, किराए पे रहते हैं, वोट नहीं। तो नहीं कह सकते हैं, फिर लेकिन भी अच्छा नहीं लगा। विभागीय तो कार्रवाई करवा दिक्कत है ना भाई। पुलिस विभाग से आने जाने में दिक्कत है ना आपका भी। मतलब हम लोग आते हैं रहने, नहीं, हम ही लोग रहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। ये स्थिति हम और भी। हाँ सर, आपको भी हमने थाना में देखा था। क्या मामले को लेकर थाना में आपको दादा के बोलते नहीं यार, इस मामले को लेकर आपको नवादा थाना में थाना निकासी करा देगा? कहाँ बात वार्ड पार्षद मेयर वोट मांगने आते हैं, उसमें छुट्टी कर जाता है। लोग तो अपना सब लिखा। अरे भाई तो आते होंगे तो चाय या कुर्सी तो निकाल के दे देते होंगे। क्या ये मेयर पति आए हैं, आइए वार्ड पार्षद आए हैं। भेटे नहीं हुआ है। भेंट होगा तो क्या कीजिएगा? ना तो हमारे जेसीबी के ड्राइवर समस्या आपके जैसे तो पूरे जनता का हजारों हजार जनता वहाँ पर समस्या लेकर जा रहा है, तो फिर आपकी समस्या क्यों नहीं दूर हो रहा है? जेसीबी के ड्राइवर हमारा बिल तो हमारा मन लायक होइए तो हमारा राखे के क्या सर सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं? ना बोलिए। अच्छे मोहल्ला में मकान तो पैसा लगा के लिए होंगे, बोलते होंगे हमारा टाउन में है, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि हमारा टाउन में। गाँव वाले का फोन आता है तो सारा लैट्रिन का पानी जो है ना रोड पर जाम हो जाता है। सर एक चीज बताइए ना, गाँव से फोन आता है तो क्या बोलते हैं कि आ रहा टाउन में बानी, ये जो शहर में मकान बनल बा, शहर में मकान है ना सर। सांप बिच्छू जो है ना रोड पर घूमते रहता है, जंगल है। सर जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, पानी लगा हुआ जो मैं है। पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। गांव से फोन आता है तो बोलते हैं कि शहर में मकान बा, आरा टाउन में मकान बा, आरा ये तो बोलते हैं, लेकिन इससे बेहतर मकान है, लेकिन इससे बेहतर तो गांव में है। इससे बहुत सुंदर है गाँव। चंदा देते हैं ना सफाई के लिए, हाँ सफाई के लिए चंदा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग छुट्टी साझा करते हैं, किसी को कोई क्या? 2 महीना 3 महीना 4 महीना पर नाला सफाई होता है कि ना होता, वो चंदा दे करके होता है। चंदा दे के होता है, पता नहीं पैसा किसके पास जाता है। ड्राइवर हमारे देख के दो
अरे देख के अरे अभी कितना बैठल हो लोग देखो ना। वोट मांगने आते हैं कि नहीं, मेयर पति या वार्ड पार्षद आते हैं तो उसमें तो कुर्सी निकाल के देते होंगे, बैठिए ना मेयर साहब। अच्छा, बगल में चर्चा भी होता है कि हमारे घर में मेयर रही लहन आज, मेयर पति आए नहीं, चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन ये समस्या के लिए चर्चा नहीं बनता है। होती है चर्चा तो होती है, मान लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो चर्चा तो होती है। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, वार्ड पार्षद आते हैं तो उतना चर्चा नहीं होता है जितना मेयर आते हैं तो चर्चा होता है कि फलना के घर में मेयर गई रहन, मेयर से अच्छा संबंध हुआ। संबंध यही है, देख लीजिए। संबंध से क्या करना है, हम मान लें कि हम लोग को काम से मतलब है ना। मान लें कि हम लोग पढ़े लिखे हुआ है, के लिए पैसा तो मान लें लोकल इकट्ठा करना, मान लें कि सरकार की काम नहीं होता है तो हम लोग मोहल्ले के सब लोग चंदा अभी हम लोग सफाई करते बोला कि 5500 चंदा किए हैं। 500 रुपया चंदा संजय राय जी कह रहे हैं इसलिए क्या कह रहे हैं? नहीं अभी मतलब क्या लाखों रुपया ले लेता है सफाई का? नहीं, मैंने 4-5 हजार रोड़ा भरवाने के लिए, रोड़ा भरवाने के लिए। ये कहिए कि रोड बनवाने रोड़ा के लिए, सफाई के लिए, रोड़ा सफाई में आगे चल के देखिए ठेहुन में पानी लग जाता है वहाँ। मान लें कि दिक्कत होगा तो सरकार काम नहीं करेगा तो हम लोग आपस में ठेहुन में चंदा पानी इकट्ठा लग जाता है कर महाराज। तब क्यों वोट देते हैं भाई वार्ड पार्षद मेयर को? मत दीजिए वोट, वोट दे तब तो जीतिए जाएगा कहीं तो जात के नाम पे आप ही लोग जिताते हैं दोनों का जी। नहीं, जैसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम हो, लेकिन क्या किया, मजबूरी है हम लोग के पास। छोटा छोटा लड़का इतना पानी में जाता है, गोदी में लड़की सब औरत लेकर घर का बेटी फोटो जाती है। अच्छा लगता है मंदिर को पूजा करने के लिए अच्छा लगता है आरा टाउन में रहता है। अरे कैसे लगता है महाराज? अभी रिटायर के होंगे तो आरा में मकान जमीन मकान तो हम लोग बनाए होंगे। बनाए यही ना कि बड़ी बढ़िया बनाए। शहर में हम लोग रहेंगे, क्या बाल बच्चा क्या लगता है इतने दिन अब तो नरक बात आपको लगता है ना कि गांव बेहतर था, गांव बेहतर था। सही बात, गाँव भी इससे अच्छा है। इससे अच्छा गांव है, बेकार है। नगर निगम नहीं, नरक निगम बन चुका है। युवा है आप लोग, बड़ा घूमते हैं चुनाव में, फलना के वोट देती है आप नहीं, लैंग्वेज आता है आप लोगों का, युवाओं का आता है ना। 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग किए थे तो मेयर साहब के बुलाए थे, मेयर साहब वहाँ पाए थे तो बोले कि हम इसे टुकड़ा गिराते हैं, ढलैया करवा देते हैं। तो आज कल भी आए थे सांझ को, तो बोले कि आज हम टुकड़ा गिराते हैं, उसको ढलैया करवाते हैं, पानी न ले। लेकिन ऐसा कितना वादा कर चुके हैं वार्ड में? कई बार है, हम लोग पानी निकलने का मेन सुविधा। देखिए, चुनावी माहौल में जो नेता आते हैं लंबा लंबा सपना दिखा के जाते हैं, लेकिन धरातल पर सपना नहीं होता है। मेयर थे ना जी, हाँ मेयर थे, आगे खुद बोले थे ना, बोले थे। तो सफाई का जब पैसा लग रहा था तो कहे नहीं सुपर सफाई को हम अपने से बटोरते हैं। कभी सब नहीं बोले, इससे मेयर का नजर नहीं गया। बोल रहे थे कि पाइप देखिए, कल हम लोग वहाँ से टाएंगे 200 रुपये देकर पाइप लगाने के लगवा देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग, मेरे पास पैसा बटोरा गया है, मेरे पास पैसा है चंदा का। चलिए, आप युवा हैं, अच्छा लगता है ना घूम घूम के कहते हैं कि देखिए अभी खड़ी है वोट देना है भैया, अपन जात के हो, कान में भी बोलते हैं आप। अब महसूस हो रहा है ना कितना जातिवाद करने पर देश दुनिया सारा आज का पॉलिटिक्स बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई ही लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक इवेंट कोई भी मीडिया हो, प्रशासन हो, पॉलिटिक्स पार्टी हो, सभी कास्टिज्म की पॉलिटिक्स रह गई बात कि हमको उस पर नहीं जाना है। मेन मुद्दा हमारा ये अपने घर का मेन मुद्दा हमारा जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुद्दा ये है कि इंक्रोचमेंट और नाले का निकासी। हमारे सारे मोहल्ले लोग त्रस्त हैं, यहाँ से लेकर के ये मोड़ जो है हमारे गली के पास दुबे जी का, यहाँ से लेकर के ब्रह्मस्थान के मंदिर तक लगभग। अब इसके लिए क्या निर्णय लिया हम लोग समझ गए हैं, सारा मामला हम जान रहे हैं। पूरी बातें आपके पास आप रखिए कहाँ, पूरी बातें मैं रख रहा हूँ। यहाँ से लेकर के मेन वहाँ जो नाले की निकासी की बात हो रही है, यहाँ ये क्या नाम है, पश्चिम साइड से और इधर उत्तर साइड से, दोनों साइड से यहाँ से लेकर के ब्रह्मा का मंदिर तक एक साइड से लगभग 25 से 30 फीट और एक साइड से लगभग 8 से 10 फीट। आप लोग तो बोले कि उसका ऑर्डर आ गया है तोड़ने का, आ रहे हैं, उस पर भी आ गया है, साल भर हो गया। तो पूरी बात क्या हुआ ये बताओ। देखिए, मुद्दा हम लोग सब जान रहे हैं, देखिए सारा चीज जनता भी जान रही है, हमारा मकसद है। लेकिन जब लेटर आ गया है उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला किसके पास गए हैं? जिला अधिकारी नए आए हैं, उनके पास गए हैं। रोशन कुशवाहा जी के पास तो टाइम नहीं था। रोशन कुशवाहा जी का तो जिला भोजपुर जिला उदासीनता का शिकार बन चुका है। रोशन कुशवाहा का नए जिला अधिकारी आए, इनसे मिले आप? सबके पास हमने अपना आवेदन भी दिया है। जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग में बाकायदा हमारे सुनील जी के द्वारा कंप्लेन किया गया था, उस पर निर्णय भी आ गया। जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग ने एसडीओ को और संचालाधिकारी को आदेश भी निर्गत किया है कि आप इस पत्र के आलोक में वहाँ प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराइए। लेकिन अभी तक उसके द्वारा जो उसमें नोटिस की संख्या पत्रांक दी गई है, उसको ना तो मोहल्ले में दी गई है किसी को, ना ही अभी तक कोई कार्रवाई है। प्रशासन के पास हम लोग थाना में गए, प्रशासन के द्वारा साफ ये कह दिया गया कि हम इसमें अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सकते हैं जब तक। थाना का ये काम नहीं है साहब, ये काम है जिला प्रशासन का। आपके एसडीओ इसमें भूमिका निभाएंगे, सीओ निभाएंगे, जिला अधिकारी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
प्रशासन तो आएगी। प्रशासन मजिस्ट्रेट बहाल होगा, प्रशासन वो SDO अपने नहीं कर सकते। नहीं, वो लोग अपने साथ लेकर आएंगे जब पूरा जाएगा उस समय। और रही बात थाना इस मामले को नहीं सुलझाता है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं, उसी के लिए हम लोग रोड जाम भी किए थे भैया, लेकिन कोई उसमें रास्ता नहीं। प्रशासन से आकर रोड खुलवा दिया कि भैया आप लोग खोल दीजिए, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वार्ड देखिए क्या बोलते हैं। वार्ड पार्षद का नगण्य स्थिति है उनका, तब वोट मारिएगा ना, वोट कैसे दे देंगे जब काम नहीं होगा तो वोट कैसे देंगे? भैया आएंगे, काम पे भाभी का वोट भैया भाभी हम लोग को देखिए, भैया भाभी मतलब हम लोग को कुछ नहीं समझते, जनप्रतिनिधि है वो हमारे। मेयर आएंगे बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूँ। जनप्रतिनिधि का सम्मान करना सबको चाहिए और जनप्रतिनिधि को सम्मान देना भी चाहिए, और उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत सम्मान देना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो लूट खसोट का जो मामला चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह का सम्मान की बात बाइक कर लेके रहे मैं हैं। ही गिर गया था, एक दिन मेरी माँ भी गिर गई थी, सबको मोहल्ले में पता है। उसी दिन ये बैठक हुई, राजा तिवारी जी को बुलाया भी गया था, वो 5-6 लोग अपने प्रतिनिधि लोग के साथ आए भी थे। मेयर आती है कि नहीं? राजा तिवारी का छोड़ दीजिए, मेयर आती है मेयर कि कभी नहीं? नहीं आती है। मेयर नहीं आती, मेयर को देखे हैं आप? मेयर, हाँ वो तो देखेंगे। देखे हैं? मेयर कौन है मेयर? रूबी तिवारी है। रूबी तिवारी है। कौन है आप मेयर को देखे हैं, मिले हैं आप कभी? मेयर से मिले नहीं, मेयर को देखे हैं, बातचीत किए हैं, चाहे मोहल्ला में आई है कभी? वो पार्टी फंक्शन में जाती हैं और सीता काट में जाती हैं। मेयर आती हैं? नहीं, मेयर तो नहीं आती, हम लोग आप देखे हैं मेयर को? देखे कि मेयर पति को देखे हैं? मेयर को नहीं देखे हैं, आप देखे हैं मेयर? नहीं देखे। बस नाम पे वोट और धरातल पे ये काम दिख रहा है साफ। ठीक है, तो ये इस प्रकार यहाँ पे वोट बिटवाया जाता है, वोट बैंकिंग किया जाता है, लेकिन जनता का समस्या को कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ये वार्ड नंबर 14 का मामला है और जस्ट इसके बगल में वार्ड नंबर जो 15 है, जहाँ से मेयर राजा तिवारी की पत्नी रूबी तिवारी वहाँ पे मेयर बनकर बैठती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है। कोई कार्रवाई होने वाला नहीं। अतिक्रमण छुड़ाने के लिए वरीय पदाधिकारियों से लेटर भी आ चुका है, लेकिन वरीय पदाधिकारियों के पास समय नहीं है, इसलिए कि जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा जैसे लोग यहाँ थे जिनका उदासीनता का शिकार भोजपुर शहर रहा। नए जिला अधिकारी से शायद इन्होंने मिलना अभी उचित नहीं समझा या मुनासिब नहीं समझा। अब मिलेंगे तो जाहिर है कि कार्रवाई होगा। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसके दिशा निर्देशन में आपके नन्हे मुन्नों की कल्पनाएं और उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को जरूरत है सही दिशा निर्देशन में, उनके रंग बिरंगे सपनों को मूलभूत आधार देकर उन सपनों को साकार करने की मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी के वातावरण में आपके बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक शिक्षण विधियों द्वारा एक उत्कृष्ट सफल छात्र बनाता है, जो देश के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सफल योगदान दे रहा है। तो याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए आपके अपने क्षेत्र गुंडी में ही मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: न्यूनतम शिक्षण शुल्क राशि के साथ उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विशेष मौलिक शिक्षण, प्रकृति के सानिध्य शिक्षण, प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध शिक्षक गण, कमजोर छात्रों हेतु विशेष मार्गदर्शन, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था, सुरक्षा कैमरा से परिपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण और विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं संग आधुनिक पुस्तकालय, योग, ध्यान और प्राणायाम, नृत्य, संगीत एवं कला का विशेष प्रशिक्षण है। आवागमन हेतु बस सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास, नौ पद्धति संग नौ शिक्षण नौनिहालों को नई दिशा हेतु मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से 9वीं एवं 11वीं वर्ग के लिए। जी हां, नामांकन प्रारंभ है तो विलंब न करें, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी।